अब्राहम लिंकन जब अमेरिका से चले तो उन्होंने कहा माँ तुम्हारे लिए भारत से क्या लेकर आऊं? तो माँ ने कहा अगर तुम मेरे लिए कुछ लाना चाहते हो तो हल्दी घाटी के मैदान में जाना, वहां से एक मुट्ठी मिट्टी उठाना, उस मिट्टी को लेकर के आना। मैं उस मिट्टी को अपने माथे से सिर लगाना चाहती हूँ ताकि मैं ये महसूस कर सकूं आखिरकार उस मिट्टी में ऐसी कौन सी ताकत थी जिससे कि राणा के केवल 20,000 सैनिकों से अकबर के 2 लाख सैनिक थर-थर कांपा करते थे। तब 4 पंक्तियां कहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कितने लोग जुड़ते हैं। सुनिएगा, महाराणा प्रताप के लिए 4 पंक्तियां हैं, उस महानायक के लिए 4 पंक्तियां हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आपके तालियों के हाथ इस तरह से उठते हैं या फिर इस तरह से उठते हैं। सुनिएगा 4 पंक्तियां। स्वागत भाई साहब। कि सितारा एक टूटे तो गगन खाली नहीं होता, सितारा एक टूटे तो गगन खाली नहीं होता, झरे कर फूल कोई तो चमन खाली नहीं होता। हमारी माँ के दामन में है लाखों लाल राणा से, सपूतों से कभी मेरा वतन खाली नहीं होता। क्या बात, क्या बात, क्या बात। 4 पंक्तियां महाराणा प्रताप, जिसके लिए आपने जयंती के लिए यहाँ पर जो इतना आयोजन किया है, 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। राणा प्रताप 200 किलो वजन ले, चाहे वो भाला हो, तलवार हो, कवच हो, तीनों का वजन मिलाकर के 200 किलो चेतक पे सवार होकर दिन भर युद्ध किया करते थे। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, देखना चाहता हूं आपका मन कैसा है। सुनिएगा कि भाला तलवार और कवच मिला के सारा, राजकुमार जी स्वागत भाई साहब। भाला तलवार और कवच मिला के सारा पूरा 200 किलो रखे राणा से रुमार था। कि भाला तलवार और कवच मिला के सारा पूरा 200 किलो रखे राणा से रुमार था। रोटी खाई घास वाली रहा वह जंगलों में, महलों का उसे जैसे नहीं कोई गौर था। कि भाला तलवार और कवच मिला के सारा पूरा 200 किलो रखे राणा से रुमार था। रोटी खाई घास वाली रहा वह जंगलों में, महलों का उसे जैसे नहीं कोई गौर था। मुगलों की विषबेल फैली हुई चारों ओर, ये मुगलों की विषबेल फैली हुई चारों ओर, प्रेम शांति एकता का नहीं वह दौर था। कि मुगलों की विषबेल फैली हुई, अब तालियां संभालना आप लोग। स्वागत। ये मुगलों की विषबेल फैली हुई चारों ओर, प्रेम शांति एकता का नहीं वह दौर था। चेतक सवार होकर युद्ध करता था जब, वीर महाराणा जैसा नहीं कोई और था, वीर महाराणा जैसा नहीं कोई और था। ये हमारे नायक हैं, महानायक हैं। महानायकों की बात करता हूं। महानायक कौन है? महानायक है हमारे सुभाष चंद्र बोस। ICS की डिग्री को पैरों की ठोकर से मार करके, और जब उन्होंने कहा दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया और कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो 33 करोड़ जनता एक साथ खड़ी हो गई। कहा बाबू सुभाष, इस शरीर से जितना चाहे रक्त निचोड़ लेना, हम तुम्हारे साथ हैं। तब 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं बाबू सुभाष के लिए, और आपके लिए हाथ उठते हुए देखना चाहता हूं उस महानायक के लिए कि नैनों में एक स्वप्न पुनः लहराया है, नैनों में एक स्वप्न पुनः लहराया है। आओ बाबू सुभाष, तुम्हें एक बार देश ने फिर बुलाया है। 4 पंक्तियां देखिएगा बाबू सुभाष की आप तक भेजता हूं कि डिग्री को फाड़ वह देश के लिए जिए थे। ICS की डिग्री को पैरों के ठोकर से मार दिया था उन्होंने। कि डिग्री को फाड़ वह देश के लिए जिए थे, वीर हनुमान के उजास जैसी जिंदगी। डिग्री को फाड़ वह देश के लिए जिए थे, वीर हनुमान के उजास जैसी जिंदगी। दिल्ली चलो जय हिंद नारा देने वाले बाबू, सुगंध समीर एहसास जैसी जिंदगी। क्या बात है। कि डिग्री को फाड़ वह देश के लिए जिए थे, वीर हनुमान के उजास जैसी जिंदगी। दिल्ली चलो जय हिंद नारा देने वाले बाबू, सुगंध समीर एहसास जैसी जिंदगी। तो आजाद हिंद फौज से कांपते फिरंगी रहे, ये आजाद हिंद फौज से कांपते फिरंगी रहे, सिंह के समान हुई खास जैसी जिंदगी। धन्य ये वसुंधरा है, धन्य मातृभूमि हुई, धन्य 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 है सुभाष जैसी जिंदगी, धन्य 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 है सुभाष जैसी जिंदगी। बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां सरहद पर सैनिक जो हमारे तैनात हैं उनको देना चाहता हूं। सुनिएगा। स्वागत है। सुनिएगा 4 पंक्तियां। स्वागत है।
कि सचिन सुनील जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रीति प्रेम प्यार से पुकारती माँ भारती, कि सचिन सुनील जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रीति प्रेम प्यार से पुकारती माँ भारती, लता से सुरीले और कोकिला के कंठ जैसी शान को है चूमती दुलारती माँ भारती। कि शिवा जैसे बेटे, कि शिवा जैसे बेटे और जीजाबाई जननी को, कि शिवा जैसे बेटे, और अगली पंक्ति पे तालियां संभालना, कि शिवा जैसे बेटे और जीजाबाई जननी को, कि शिवा जैसे बेटे और जीजाबाई जननी को एक बार आने को पुकारती है भारती। ताज वाले कांड में शहीद प्यारे लाडलों की बार बार आरती उतारती है भारती, बार बार आरती उतारती है भारती। बहुत बढ़िया। ये हमारे नायक है, महानायक है। तब कहना चाहता हूं 4 पंक्तियां। ये सैनिक हमारे लिए सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं। ये सैनिक कौन है? मैं 4 पंक्तियां इनके लिए कहना चाहता हूं। जो सरहद पर सैनिक तैनात होते हैं, माइनस कई डिग्री सेल्सियस में हमारी रक्षा करते हैं। कि हर हर बम बम भैरवी नाद कर हिमखंड चोटियों पे चढ़ते चले गए। वाह। कि हर हर बम बम भैरवी नाद कर हिमखंड चोटियों पे हम चढ़ते गए। गोलियों से भूनकर हम बैरियों को वहां बांकुरे सेनानी थे आगे बढ़ते गए। तो माइनस डिग्री कई सेल्सियस फिर भी बहादुरी से हम लड़ते गए। कि माइनस डिग्री कई सेल्सियस, अब उन सैनिकों के लिए तालियां आनी चाहिए। कि माइनस डिग्री कई सेल्सियस फिर भी बहादुरी से हम लड़ते गए। एक बदले में हम 10 बैरियों को मार वीरता का इतिहास हम गढ़ते गए। वीरता का इतिहास हम गढ़ते गए। क्या बात। ये हमारे सैनिक है। और ये आखिरकार इन्हें प्रेरणा मिलती कहां से है? तब 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। ये 3 रंग वाला तिरंगा, सबसे ऊपर केसर का रंग है, सफेद रंग है, हरा रंग है। ये 3 रंग हमें संदेश क्या देते हैं? 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, सुनिए। केसर का सूर्य के समान तेजवान रंग, त्याग बलिदान जिंदगी का एक नाम है। कि केसर का सूर्य के समान तेजवान रंग, त्याग बलिदान जिंदगी का एक नाम है। रंगधार के समान मध्य में है श्वेत रंग, शांति सहयोग सिखलाता सुबह शाम है। हरी भरी धरती से झूमता ये हरा रंग, हरी भरी धरती से झूमता ये हरा रंग, धन का कुबेर यह करे पुण्य काम है। अब अगली पंक्ति इसलिए संभालना आप लोग कि जब हमारे नायक फांसी के फंदे को चूम रहे थे, उस वक्त जेहन में उनके 3 रंग वाला तिरंगा था। चाहे वो अशफाक हो, चाहे बिस्मिल हो, चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, जब फांसी के फंदे को चूम रहे थे 3 रंग वाला तिरंगा था। तब कहना चाहता हूं कि हरी भरी धरती से झूमता ये हरा रंग, धन का कुबेर यह करे पुण्य काम है। हरी भरी धरती से झूमता ये हरा रंग, धन का कुबेर यह करे पुण्य काम है। राह दिखलाता यह भारत के लाडलों को 3 रंग वाले इस झंडे को प्रणाम है। 3 रंग वाले इस झंडे को प्रणाम है। क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी के सम्मान में। और 4 पंक्तियां कि हाथ में तिरंगा लिए वीर जब वो आगे बढ़े, बर्फ वाली घाटियों को नान से गुंजा दिया। काट काट बैरियों को भारतीय बागुरों ने सीमा पार चौकियों को खाक में मिला दिया। तो दुश्मनों की छातियों को, दुश्मनों की छातियों को, दुश्मनों की छातियों को गोलियों से भेद कर घाटी और नीला आसमान थर्रा दिया। राणा वाले वंशजों ने पीठ को दिखाया नहीं, पिंडी और लाहौर में तिरंगा फहरा दिया। पिंडी और लाहौर में तिरंगा फहरा दिया। ये हमारे नायक, महानायक, इनकी बात हुई। और समय की सीमा है तो एक रचना देकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। भगत सिंह के लिए एक आरती है, और उस आरती के लिए जो यहाँ पे 1-2 चहलकदमी है, मेरा आपसे निवेदन है, जब आरती पूजा का थाल सजाते हैं तो हम लोग आरती पढ़ते हैं। ये भगत सिंह के लिए आरती है, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है। कि पश्चिम की आंधी से छाया चारों ओर अंधेरा था, हरे पेड़ की डालों पर गिद्धों का हुआ बसेरा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाए भारत की राजधानी में, जयचंदों ने सुमन बिछाए कौओं की अगवानी में। धरती भारत की जलती थी सूरज के अंगारों में, प्रेम शांति के पाठ बह गए ब्रह्मपुत्र की धारों में। किंतु तभी एक सुमन खिला धरती के मान सरोवर में, उसी सुमन की मैं मित्रों आज कहानी कहता हूँ। उसी सुमन की मैं मित्रों आज कहानी कहता हूँ। उसी सुमन की मैं मित्रों आज कहानी कहता हूँ। रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूँ। रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूँ।
कि गोरों की चालों से ही नदियों का पानी लाल हुआ, घृणित इरादों के कारण ही भाग घायल माँ का भाल हुआ। पैरों में जाफर जैसों ने रखी इनके पगड़ी थी, इन्हीं के कारण भारत माता जंजीरों में जकड़ी थी। उधर फिरंगी सत्ता मन में चूर चूर हो सोता था, उधर फिरंगी सत्ता मन में चूर चूर हो सोता था। इधर लाडला भारत माँ का बंदूकों को बोता था, इधर लाडला भारत माँ का बंदूकों को बोता था। ताल तलैये सूखे ऐसे सावन आग बरसते थे, कोयल गाना भूल गई। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। ताल तलैये सूखे ऐसे सावन आग बरसते थे, कोयल गाना भूल गई और चंदन जहर उगलते थे। मदहोशी भी खत्म हुई तब भंवरों की इन गुंजन में, देश की माटी गूंज उठी तब इनकलाब के गर्जन में। इनकलाब के भाषा की, इनकलाब के भाषा की, इनकलाब के भाषा की मैं आज कहानी कहता हूँ। रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूँ, रंगे बसंती चोले की मैं आज। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। और ये पंक्तियां अब आप जेहन में जब फांसी के फंदे को चूम रहे थे उस वक्त की पंक्तियां सुनिएगा कि कुंभकर्ण की नींद थी उनकी जाके मैंने तोड़ा था, कुंभकर्ण की नींद थी उनकी जाके मैंने तोड़ा था, कुंभकर्ण की नींद थी उनकी जाके मैंने तोड़ा था। इसीलिए असेंबली में बम को मैंने फोड़ा था, इसीलिए असेंबली में बम को मैंने फोड़ा था। आज का ये आगाज लिखा अंजाम वो कल को आएगा, मेरे हर एक खून का कतरा इनकलाब को लाएगा। खुद के कंधे जीवन जिया यही तो जीवन साजा है, औरों के कंधे पर तो उठता सिर्फ जनाजा है। मेरे सीने पर जो जख्म। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आपके तालियों के हाथ कैसे खामोश होते हैं, ताली कैसे बजाते हैं आप। ये देखिएगा, ये भगत सिंह की पंक्तियां हैं। भगत सिंह फांसी के फंदे को चूम रहे, 23 साल की अवस्था, और पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं। क्या आप ये सोचिए, किसी ने उसको पागल कहा, किसी ने दीवाना कहा, किसी ने सिरफिरा कहा, किसी ने कुछ कहा। जब किसी ने उसे पागल कहा तो उसका जवाब सुनिएगा। और उस जवाब में ये देखना चाहता हूं कि आज महाराणा प्रताप की जयंती में आपके हाथ तालियों के लिए इस तरह होते हैं, इस तरह होते हैं, ये खड़े होकर कैसे आप लोग करते हैं, सुनिएगा। ये भगत सिंह का जवाब है, ये भगत सिंह की पंक्तियां हैं। मैंने उसको कविता में ढाला है कि मेरे सीने पर जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने पर जेहन में रखना कि फांसी का फंदा सामने है, फिर भी कविता पढ़ रहा है, गीत पढ़ रहा है, गजल पढ़ रहा है। कौन? आजादी का दीवाना, आजादी का परवाना। ये मेरे सीने पर जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने पर जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने पर जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं। हमको तुम पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हमको तुम पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं, सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं, सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं। मेरे लिए तो भारत माँ से बढ़कर कोई और नहीं, मेरे लिए तो भारत माँ से बढ़कर कोई और नहीं। देशभक्त के नशे में मैंने सारा जीवन झूम लिया, देशभक्त के नशे में मैंने सारा जीवन झूम लिया, देशभक्त के नशे में मैंने सारा जीवन झूम लिया। इसीलिए हंस करके मैंने फांसी फंदा चूम लिया, इसीलिए हंस करके मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरे और सफेद रंग में केसरिया को घोला है, हरे और सफेद रंग में केसरिया को घोला है, हरे और सफेद रंग में केसरिया को घोला है। इसीलिए शरीर पर मेरे रंगा बसंती चोला है, इसीलिए शरीर पर मेरे रंगा बसंती चोला है। पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद, पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद, पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद। इनकलाब है जिंदाबाद, 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 इनकलाब है जिंदाबाद। इनकलाब के भाषा की, इनकलाब के भाषा की, इनकलाब के भाषा की मैं आज कहानी कहता हूँ। रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूँ, रंगे बसंती चोले।